गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का यूट्यूब चैनल प्रयोग क्लासेज में, जहां पे आज हम आपको एक स्पेशल आयुर्वेदिक तरीका बताने जा रहे हैं। मोल कॉन्सेप्ट, सीमांत अभिकर्मक और स्टाइकियोमेट्री। ये कैंसर बन जाता है बच्चों के लिए, उस कैंसर का निवारण हम लोग आयुर्वेदिक तरीके से करेंगे। तो आ जाइए आप लोग एक बार हमारे साथ, शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले मोल क्या होता है सब लोग आराम से समझ चुके हैं। जैसे एक संख्या है मोल, पहले से एक अच्छा नाम से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। जैसे एक दर्जन एक संख्या होती है, एक दर्जन में 12 होता है, वैसे ही मोल एक संख्या है जो बहुत बड़ी संख्या है। 6.022 गुणे 10 घात 23 के बराबर होती है, जिसको अवोगाद्रो नंबर भी हम लोग कह देते हैं। क्या बोलते थे? अवोगाद्रो नंबर, Na। एक मोल बराबर कितना होता है? 6.022 गुणे 10 घात 23। ये बात याद रखनी है बस, बाकी सारा काम यहाँ से निपट जाएगा। एक मोल बराबर कितना होता है? 6.022 गुणे 10 घात 23 संख्या। अगर बोल दिया जाए एक मोल आम, कितना आम? एक मोल आम में, तो समझ लेते हैं हम लोग कि मोल को निकालते कैसे हैं। तो मोल को निकालने का 3 तरीका है, उसके आगे तुमको कहीं कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोल, पहला फार्मूला, मोल बराबर होता है भार बटे ग्राम अणुभार या मोलर द्रव्यमान। मोल बराबर भार बटे अणुभार और ग्राम में रहता है, इसलिए हम लोग मोलर द्रव्यमान रखते हैं। भार बटे मोलर द्रव्यमान। जैसे मैं कह दूं कि मेथेन दिया है, मेथेन के 16 ग्राम में कितना मोल होगा, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? C+4H 12+4, कितना आया अणुभार? 16। तो मोलर द्रव्यमान क्या होगा? इसी में ग्राम लगा दो, जो अणुभार होता है उसी में ग्राम लगा दोगे तो मोलर द्रव्यमान मिल जाएगा आपको। भार दिया है 16, मोलर द्रव्यमान दिया है 16, तो कितना आ गया? 1 मोल। समझ में आई बात? अगर आपको भार दे दिया गया है और मोल निकालना है तो क्या करोगे? मोलर द्रव्यमान से भाग कर दो। मोलर द्रव्यमान क्या होता है? अणुभार में ग्राम लगा दो। 1 मोल का द्रव्यमान होता है, अणुभार में ग्राम लगा दो। तो पहला सूत्र नोट करते हैं। ये बात समझ में आई? भार बटे मोलर द्रव्यमान, भार बटे मोलर द्रव्यमान या अणुभार ग्राम में, ग्राम अणुभार। दूसरा मोल निकालने का तरीका है जब संख्या दी हो, इकाइयों की संख्या दी हो, संख्या दी हो तो अवोगाद्रो नंबर से भाग कर दो। क्या करना है? अवोगाद्रो नंबर से भाग। जैसे आपको दे दिया गया 3.011 गुणे 10 घात 23 परमाणु में कितने मोल होंगे? क्या दे दिया? 3.011 गुणे 10 घात 23 में कितने मोल होंगे? इसको भाग दे दो अवोगाद्रो नंबर से, ये कट जाएगा 1/, कितना मोल आ गया? 1/2। बात समझ में आई? संख्या दी रहेगी तो अवोगाद्रो नंबर से भाग करना है, भार दिया रहेगा तो मोलर द्रव्यमान से भाग। यहाँ पे बहुत लोग बता देते हैं अणुभार से, वो थोड़ा गलत हो जाता है टेक्निकली। हमको मोलर द्रव्यमान से भाग देना है, ठीक? 1 मोल का द्रव्यमान। तीसरी जो परिभाषा है, तीसरा तरीका है, वो है आयतन। तुमको दिया रहेगा आयतन। आयतन वाले में याद रखना है कि गैस होगा और एसटीपी पे आयतन। गैस का जब एसटीपी पे आयतन दिया होगा तो 22.4 से भाग कर देना, और ये लीटर में होगा, ठीक? 3 तरीके हैं जिससे हम मोल निकालते हैं। इसके आगे आपको कोई तरीके की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मोल निकालने के लिए। अगर आपको भार पता है तो मोलर द्रव्यमान मतलब अणुभार के पीछे ग्राम लगाओ, भाग करो। अगर आपको संख्या दी हुई है तो अवोगाद्रो नंबर से भाग करो, Na से भाग करो। अगर आपको आयतन दिया हुआ है तो 22.4 से भाग करो। आयतन वाला थोड़ा रिस्की होता है, यहाँ पे ध्यान दे रहना है कि आयतन एसटीपी पे दिया होना चाहिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, वो भी लीटर में होना चाहिए। ये गैस के लिए है और ये दोनों सब के लिए। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो हाँ।
बोलो हाँ। तो हम लोग यहाँ से मोल निकालना सीख गए। भार, मोलर द्रव्यमान, संख्या अवोगाद्रो नंबर, आयतन 22.4। ठीक, इसके आगे मोल निकालने का कोई तरीका आपको नहीं मिलेगा। इन्हीं 3 तरीके से हमेशा मोल निकाला जाए। निकाल लोगे अब? कोई समस्या? डन। ये नोट करो, आगे चलते हैं। तो मोल तो हम आपको बता दिए कि कैसे निकलेगा। 1-2 सवाल करके दिखा देते हैं आपको। जैसे एसटीपी पर किसी गैस का आयतन दिया है 11.2 लीटर। एसटीपी पर किसी गैस का आयतन है, इसमें मोलों की संख्या बताओ। तो मोल को हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल एन से। आयतन कितना दिया है 11.2, भाग किससे करना 22.4 से, कितना आ जाएगा 1/2 मोल। 1/2 मोल मीन्स 1/2 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 परमाणु अणु आदि आदि। समझ गए? 1 मोल में इतने होते हैं तो 1/2 में इतने होते। 1 मोल में इतनी संख्या होती है तो आधे मोल में इतनी संख्या होगी ना। बस। तो हम लोग मोल निकाल लिए। नेक्स्ट चीज जो बच्चों के लिए परेशानी का सबब बनी रहती है वह है स्टाइकियोमेट्री, जो कि इतना आसान है जिसकी कोई हद नहीं है। आज के बाद तुमको कभी कठिन नहीं लगेगा। स्टाइकियोमेट्री, स्टाइकियोमेट्री होता क्या है? जब कोई रिएक्शन होती है तो उसमें कुछ अभिकारक आपस में मिलकर कुछ उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो अभिकारक की मात्रा और उत्पाद की मात्रा में संबंध, कितने अभिकारक से कितना उत्पाद बनेगा, इस चीज को हम स्टाइकियोमेट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो इसको कैसे कहोगे? अभिकारक और उत्पाद के बीच परिमाणात्मक संबंध। परिमाणात्मक संबंध एक भाषा में, एक शब्द में अगर आपको बता दें इसको, तो ये क्या होता है? परिमाणात्मक संबंध होता है। किसके किसके बीच में? अभिकारक और उत्पाद के बीच। ठीक, क्या होता है? अभिकारक और उत्पाद के बीच परिमाणात्मक संबंध को स्टाइकियोमेट्री कहते हैं। कैसे? एक उदाहरण से देखिए। जैसे जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। बोलो बनता है? हाँ बोलो हाँ। अगर हम यहाँ पे कहें तो 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन गैस के साथ 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 मोल 1 मोल 1 मोल, या 1 कार्बन का अणु 1 ऑक्सीजन के अणु के साथ संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड का 1 अणु दे रहा है। अगर हम कहें यहाँ आपको कि ये हो जाए 2 मोल, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना मोल मिलेगा? 1 मोल से 1 मोल मिल रहा है तो 2 मोल से 2 मोल मिलेगा। तो ये जो संबंध बता रहा है कि इतने से इतना मिलेगा, इसी को हम स्टाइकियोमेट्री में पढ़ते हैं। अब कितने अभिकारक से कितना उत्पाद मिलेगा, इसी को हम स्टाइकियोमेट्री में पढ़ते हैं। लेकिन समस्या यहाँ आती है जब सवालें लगानी होती हैं, स्टाइकियोमेट्री गणना करनी, तो वहाँ पे बच्चों के लिए ये कितना यूज हुआ, कितना बना, करने में समस्या होती। उसके लिए एक आयुर्वेदिक तरीका है, देखते हैं क्या है। तो हेडिंग डालते हैं हम लोग स्टाइकियोमेट्री गणना। कैसे गणना करते हैं, क्या पढ़ेंगे? स्टाइकियोमेट्रिक गणना। स्टाइकियोमेट्रिक गणना। स्टाइकियोमेट्रिक गणना कैसे करते हैं, चलो बताता हूँ। जैसे हमारे पास एक रिएक्शन लिखी है CO2 CH4 प्लस O2 दे दिया, ये बन गया CO2 प्लस H2। ट्रैक्टर की आवाज़ सुनो, ट्रैक्टर मेरी सुनो मेरी। यह है मेथेन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको जला दिए तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन गया। ये ऑक्सीजन है, इसको संतुलित कर लो, 4 हाइड्रोजन है। ठीक,
अगर हम यहाँ पे कह दें कि 32 ग्राम हमारे पास मेथेन है, कितना है 32 ग्राम, तो 32 ग्राम मेथेन से जल कितना प्राप्त होगा। ठीक, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा हमारे पास उपलब्ध है, उसकी कमी नहीं है, बहुत सारा ऑक्सीजन है, इसमें दिया नहीं है, केवल दे दिया तुम्हारे पास 32 ग्राम मेथेन को दहन करना है, पूरी तरीके से दहन करने पर जल कितना प्राप्त होगा। यहाँ से अगर हम देखें तो 32 ग्राम का मतलब इसका मोल निकालो, भार दिया है 32, अणुभार कितना होगा, मोलर द्रव्यमान 16, कितना आया 2 मोल मतलब मिला है, 1 मोल से 2 मोल मिल रहा है, तो 2 मोल से कितना मिलेगा, 1 मोल से 2 मोल मिल रहा है, तो 2 मोल से कितना मिलेगा 4 मोल मिलेगा, 1 से 2 तो 2 से 4, यानी 4 मोल हमको जल मिलेगा। 1 मोल का भार कितना होता है, H2O का अणुभार 2H प्लस O, 2 गुणे 1 प्लस 16 18 आ रहा है। 1 मोल का द्रव्यमान 18 ग्राम, तो 4 मोल का 18 चौका 4 38 4 क्रम 4 3 7 18 चौक 72, पहाड़ा नहीं है 72 ग्राम। ये बात समझ में आ गई, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कह रहा है मेथेन का 32 ग्राम दिया है, जल कितना प्राप्त होगा, 32 ग्राम में 2 मोल है, 1 मोल मेथेन से 2 मोल जल मिल रहा है, तो 2 मोल मेथेन से 4 मोल जल मिलेगा, और जल के 1 मोल का भार 18 ग्राम, तो 4 मोल का भार 72 ग्राम। ये एक तरीका है, इसका जो दूसरा तरीका है वो और खतरनाक और आसान, एकदम जादुई है। कैसे निकालोगे, जिसका दिया है उसका मोल बटे गुणांक बराबर जिसका निकालना है उसका मोल बटे गुणांक, जिसका दिया है इसका मोल बटे इसका गुणांक, गुणांक क्या होता है, इसके सामने जो होता है उसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक, यह है स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक दिया है किसका, मेथेन का, पूछ किसका रहा है, जल का। थोड़ा मिटा देता हूँ, नोट कर लो पॉज करके और अच्छे से बताता हूँ। ये कितना दिया है 32 ग्राम दिया है मेथेन का, पूछ रहा है जल का, तो क्या करना है, इसका मोल बटे इसका गुणांक, जिसका दिया है मेथेन का मोल बटे इसका गुणांक, जिसका निकालना है उसके बराबर होगा H2O का मोल बटे H2O। ये है कॉन्सेप्ट। क्या करोगे, CH4 का मोल बटे इसका गुणांक बराबर होगा, इसका दिया है जिसका निकालना है। यह एकदम खतरनाक तरीका है, कोई भी सवाल, कितनी भी कठिन सवाल होगी, इससे आसानी से आ जाएगी। H2O का मोल बटे इसका गुणांक, ठीक। CH4 का मोल क्या होगा, 32 ग्राम दिया है, भार दे दिया 32, मोलर द्रव्यमान मेथेन का 16, 12 4 16, 16 दूनी 32, CH4 का मोल आ गया 2 बटे 1 बराबर H2O का निकालना है, H2O का मोल बटे 2, तो H2O का मोल कितना आ गया, 2 दूनी 4 मोल आ गया। H2O के 1 मोल का भार कितना होगा, 2H प्लस O, 16 2 18 ग्राम, अणुभार में ग्राम लगा दो तो 1 मोल का आ जाता, 18 ग्राम, तो 4 मोल का, 1 मोल का 18 ग्राम, तो 4 मोल का 4 गुणे 18, 18 चौक 72 ग्राम। आया, लगा आसान। मोल बटे गुणांक बराबर मोल बटे गुणांक, मोल बटे गुणांक बराबर मोल बटे गुणांक, याद रखो बस, बाकी सारा काम एक शॉट में। मेथेन का दिया है, जल का निकालना, तो मेथेन का मोल बटे मेथेन का गुणांक बराबर कर दो जल का मोल बटे इसका गुणांक, ठीक। कोई भी सवाल उठा लो, कैसे भी सवाल, कैसी भी संख्या दी हो, तुरंत आसानी से एक सवाल और लगा के दिखा।
आयुर्वेदिक तरीका है, एकदम आयुर्वेदिक, कोई नुकसान नहीं होने वाला इसमें, गलत हो ही नहीं सकता। जैसे एक रिएक्शन दे दिया हमारे पास N2 + H2 gives to NH3, ठीक, संतुलित कर दो। इसमें कह रहा है हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो है 72 ग्राम, पूछ रहा है अमोनिया कितने मिलेगा, अमोनिया की मात्रा पूछ रहा है कठिन। तो हमको क्या निकालना है, हाइड्रोजन का दिया है तो हाइड्रोजन का मोल बटे इसका गुणांक बराबर NH3 का मोल बटे इसका गुणांक। हाइड्रोजन का मोल कितना आएगा, हाइड्रोजन का अणुभार 2, भार कितना दिया है 72, 72 बटे 2 कितना मोल आ गया, 2 3 6 2 6 12, 36 मोल कितना आ गया 36, ठीक। तो H2 का मोल बटे इसका गुणांक, गुणांक कितना है 3, ये तो दिया है। निकालना क्या है NH3 का, NH3 का मोल बटे इसका गुणांक, ये दिया है। H2 का मोल हम लोग निकाल दिए, भार बटे अणुभार 36 आ गया, 36 बटे 3 बराबर NH3 का मोल बटे गुणांक, काटो 12, ये इधर आएगा तो 12 दूनी 24, NH3 का मोल कितना मोल NH3 बना 24 मोल। अगर भार निकालना है तो NH3 के 1 मोल का भार कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन प्लस 3H, नाइट्रोजन का 14, 3 गुणे 1, 14 प्लस 14 3 17, 1 मोल का भार 17 ग्राम, 24 मोल का भार 24 गुणे 17 कितना हो जाएगा, 17 चौका 68, हासिल आया 6, 17 दूनी 34, 34 6 40, 408 ग्राम NH3 बनेगा। कोई समस्या हो ही नहीं सकती। दिया है हाइड्रोजन का, निकालना है NH3 का, हाइड्रोजन का मोल बटे इसका गुणांक बराबर NH3 का मोल बटे इसका गुणांक, एकदम आसान, कोई समस्या। कैसी भी सवाल भी दिया हो, कुछ भी दिया हो, यहीं पे आयतन दे देता तब भी तो हम मोल निकाल लेते, संख्या दे देता तब भी तो मोल निकाल लेते, संख्या दिया रहता अवगाद्रो नंबर से भाग कर देते तो मोल आ जाता, आयतन दिया होता तो 22.4 से भाग कर देता तो मोल आ जाता। जिसका निकालना है उसका बराबर कर दो, मोल बटे गुणांक, मोल बटे गुणांक रटते रहो। स्टाइकियोमेट्री की सारी सवालें इस पे एक ही फार्मूले पे आ जाएगी, एक ही कॉन्सेप्ट पे आ जाएगी। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, मोल बटे गुणांक बराबर मोल बटे गुणांक, जिसका दिया है और जिसका निकालना है। दूसरा इसमें एक और आता है स्टाइकियोमेट्री के जैसा ही, वो है सीमांत अभिकर्मक, सीमांत अभिकर्मक। होता क्या है, जब हम दो अभिकारक को आपस में मिलाते हैं तो दोनों एक दूसरे से मिलकर अपक्रिया करते हैं और उत्पाद बनाते हैं। अगर एक अभिकारक कम पड़ गया तो एक अभिकारक ज़्यादा पड़ जाएगा, अगर ज़्यादा पड़ गया तो रिएक्शन होनी बंद हो जाएगी। समझते हैं कि जैसे N2 है 3H2 है, दे रहा है 2NH3, यहाँ पे ये 1 मोल है, इसके 3 मोल से संयोग कर रहा है, 1 मोल इसके 3 मोल से, 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से संयोग कर रहा है। अगर हम इसका 2 मोल ले लें या इसका हम 3 मोल ले लें, क्या ले लें 3 मोल ले लें, और इसका हम ले लें 6 मोल, इसका 1 मोल 3 मोल से संयोग कर रहा है तो 3 मोल के लिए कितना चाहिए 9 मोल चाहिए, लेकिन हमारे पास है कितना 6 मोल है, तो ये कम पड़ गया, ये कम पड़ गया, इसी को हम बोल देते हैं सीमांत अभिकर्मक, जो कम पड़ जाता है। हमको पूरा रिएक्शन होने के लिए कितना चाहिए, ये पूरा खत्म करने के लिए हाइड्रोजन 9 मोल चाहिए, लेकिन हमारे पास 6 मोल ही है, तो 6 मोल तक होगा, मतलब
2 मोल नाइट्रोजन खर्च हो जाएगा, 1 मोल बच जाएगा। कुछ बात समझ में आई? वह अभिकर्मक जो अभिक्रिया में पहले समाप्त हो जाता है उसको सीमांत अभिकर्मक है। वह अभिकर्मक जो अभिक्रिया में पहले समाप्त हो जाता है उसको सीमांत अभिकर्मक। जैसे इसमें देख लेते हैं, ये दिया है 4 मोल और ये दिया है 9 मोल। ये दिया है 4 मोल, ये दिया है 9 मोल। इसका 1 मोल इसके 3 मोल से संयोग कर रहा है, 1 मोल इसके 3 मोल। 2 मोल कितने से संयोग करेगा? 6 मोल से। 3 मोल 9 मोल से। तो 3 मोल में पूरा 9 मोल खत्म हो गया। 1 मोल इसका बच जाएगा क्योंकि हमारे पास 4 मोल था, 3 मोल खर्च हो गया, बचा कितना? 1 मोल। 1 मोल बच गया। तो कम कौन पड़ा? ये। ज्यादा कौन पड़ा? ये। तो जो कम पड़ गया उसी को बोलते हैं सीमांत। ये परिभाषा याद रखने के लिए। बाकी निकालोगे तुम आयुर्वेदिक तरीके से। निकालोगे कैसे? आयुर्वेदिक तरीके से। जो कम पड़ेगा उसको सीमांत अभिकर्मक। अब आपको बताते हैं कैसे निकलेगा सीमांत अभिकर्मक। कभी भी सीमांत अभिकर्मक चुटकी में निकालोगे। चुटकी? हाँ चुटकी। चलो देखते हैं। H2 plus O2 gives H2O. H2 plus O2 gives H2O. यहाँ पे हमको दे दिया ये 16 ग्राम, ये दे दिया 32 ग्राम। सीमांत अभिकर्मक में तभी लगाओगे सीमांत अभिकर्मक वाला सिस्टम जब 2 अभिकारक के बारे में दिया रहे। कब लगाओगे सीमांत अभिकर्मक? जब 2 अभिकारक के बारे में दिया रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, नोट में लिख लो, जहन में बसा लो इसको। जब 2 अभिकारक के बारे में दिया रहेगा तभी आप लगाओगे सीमांत अभिकर्मक। जब 1 अभिकारक के बारे में दिया रहेगा तो लगाओगे स्टाइकियोमेट्री। जब 2 अभिकर्मक के बारे में दिया रहेगा तो सीमांत। देखो ये 16 ग्राम है, 32 ग्राम। अब इसमें बताना है कि कौन सा सीमांत अभिकर्मक। वो वाला तरीका जो पिछला तरीका था बहुत जुझारू तरीका था, उतना हम लोग जुझारू है नहीं, हम लोगों को चाहिए सरल रास्ता, सीधे साधे आदमी हम लोग। तो क्या करेंगे, इसका मोल बटे गुणांक निकालेंगे और इसका मोल बटे गुणांक निकालेंगे। जिसका कम आएगा वही होगा सीमांत अभिकर्मक। इसका मोल बटे गुणांक और इसका मोल बटे गुणांक, जिसका कम आएगा वही होगा सीमांत अभिकर्मक। निकालो। भार कितना है? 16। अणुभार कितना होगा हाइड्रोजन का? 2। 8 आया मोल। मोल कितना आ गया? 8। मोल बटे गुणांक कितना हो जाएगा? 8 बटे गुणांक कितना है? 2। 4। मोल बटे गुणांक इसका 4 आया। समझ में आई बात? 16 ग्राम भार बटे अणुभार कर दिया, मोल आ गया। मोल में गुणांक से भाग कर दिया तो 4 आया। इसका निकालो। 32 ग्राम है भार। अणुभार कितना होगा ऑक्सीजन का? 16 दूनी 32। कितना मोल आया? 1 मोल। मोल आ गया 1 और गुणांक से भाग करो 1। मोल बटे गुणांक कितना आ गया? 1। मोल बटे गुणांक इसका 1 आया, इसका कितना आया? 4 आया। कौन वाला कम है? जो कम है वो सीमांत अभिकर्मक हो जाएगा। जो कम है वो सीमांत अभिकर्मक हो जाएगा। मोल बटे गुणांक जिसका कम आएगा वही सीमांत अभिकर्मक होगा। जिसका मोल बटे गुणांक कम आया तो ये सीमांत अभिकर्मक होगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब जितना भी कैलकुलेशन करना है, जो भी पूछेगा इससे करना है, इसको अब ध्यान में ही नहीं रखना है, भूल जाओ इसको। जो भी गणनाएं करनी है इसी से करनी है। अब इसके आधार पर स्टोइकियोमेट्री लगा दो। पूछेगा कितना खर्च हो रहा है हाइड्रोजन, इसका मोल बटे गुणांक बराबर इसका मोल बटे गुणांक। पूछेगा कितना H2O बन रहा है, इसका मोल बटे गुणांक बराबर इसका मोल बटे गुणांक। समझ गए बात? कैसे निकाले हम लोग सीमांत अभिकर्मक? मोल बटे गुणांक जिसका कम होगा वो सीमांत अभिकर्मक होगा। मोल बटे गुणांक जिसका कम होगा वो सीमांत अभिकर्मक। आयुर्वेदिक तरीका है। चलो देखते हैं थोड़ा सा।
अगर यहाँ पे हम लोग ये निकाल लिए कि सीमांत अभिकर्मक O2 है, सीमांत अभिकर्मक कौन है? O2 है। तो हमसे पूछ लिया कि कितना H2O बनेगा। बताओ भैया, जब सीमांत अभिकर्मक पता चल गया तो H2O कितना बनेगा? कितना H2O बनेगा? इसके लिए क्या करोगे? O2 का मोल बटे इसका गुणांक, जिसका दिया है जिसका निकालना है, बस वही पुराना O2 का मोल बटे इसका गुणांक बराबर H2O का मोल बटे इसका गुणांक। O2 का मोल कितना होगा? अभी निकाले, 32 भार, अणुभार 32, 1 बटे 1 बराबर H2O का निकालना है तो छोड़ दो, H2O का मोल बटे इसका गुणांक। कितना आ गया H2O का मोल? 2 आ गया। 1 मोल का भार कितना होता है? 18। 2 मोल का भार 18 दूनी 36 ग्राम। कितना ग्राम जल बना? 36 ग्राम। इतनी बात समझ में आ गई? पूछेगा कितना हाइड्रोजन खर्च हुआ, कितना हाइड्रोजन लगा, तो क्या करोगे? यहीं पे हाइड्रोजन रख दोगे। ये भूल जाना है तुमको। अभी सीमांत अभिकर्मक पा गए तो इसको, बाकी बचे हुए को भूल जाना है, उसका कोई मतलब नहीं है। कितना लगेगा इसके आधार पे, इसका मोल बटे इसका गुणांक, H2O का मोल बटे इसका गुणांक, तो निकल जाएगा कितना हाइड्रोजन लगेगा। समझ गए बात? तो तीनों चीज हम लोग कवर कर चुके हैं यहाँ पे, जो कि आधारभूत चीजें हैं मोल अवधारणा की। इसी में सारी समस्याएं आप लोगों को होती है। आशा करता हूं कि आपको आसानी से चीजें समझ में आ गई हैं। तो हम लोग नेक्स्ट चीज को, इसमें कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, उसको एक लेक्चर में पूरा 1 शॉट में खत्म कर देंगे। यहाँ तक आप लोग कवर